हेलो दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद एकेडमी चैनल से पहले इस चैनल का नाम टीचर्स ऑनलाइन था, लेकिन टीचर्स ऑनलाइन चैनल पहले से ही मौजूद थे, इसलिए इस चैनल का नामकरण अनोद एकेडमी कर दिया गया है। तो अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद एकेडमी चैनल पर दो सीरीज चल रही हैं, शानदार सीरीज चल रही हैं। एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज जिसमें भाग 4 तक के वीडियो आ गए हैं, और दूसरी सीरीज चल रही है हिंदी व्याकरण सीरीज। इसमें भाग 8 तक के वीडियो आपको आ गए हैं। इस समय जो सीरीज में भाग 8 में अर्थालंकार के कुछ अलंकारों की चर्चा की गई थी। आज के अलंकार जो अर्थालंकार में शेष अलंकार हैं, जैसे अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, अपनहुति अलंकार, मीलित अलंकार, उन्मीलित अलंकार, तद्गुण अलंकार, ये सब नए अलंकार जो आप नाम सुन रहे हैं, इनको बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से हम अध्ययन करेंगे। अन्योक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ उपमेय उपमान के माध्यम से उपमेय के बारे में कहा जाए। उपमान के माध्यम से उपमेय के बारे में कहा जाए। जैसे जायसी ने और बिहारी ने लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही स्यों विधो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी ने जयसिंह राजा के बारे में लिखते हैं कि उनको संदेश देते हैं, क्योंकि जयसिंह अपनी नई नौढ़ा दुल्हन के साथ इतना व्यस्त हो जाते हैं कि राजकाज में ध्यान नहीं देते। तो भौरे के माध्यम से नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही स्यों विधो, आगे कौन हवाल। अर्थात उस फूल में अभी पराग भी नहीं आया, ना कोई मधुर मधु है और ना उस फूल का विकास हुआ है, फिर भी उस फूल में भंवरा बंद हो गया है। जब अभी से वो बंद हो गया है तो आगे इसका क्या ना हाल हो। अर्थात भंवरे के माध्यम से, उपमान के माध्यम से, यहाँ उपमान क्या हो गया, भंवरा के माध्यम से उपमेय के बारे में कहा गया है, जयसिंह के बारे में कहा गया है, जयसिंह को समझाया गया है। इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति, अन्य माने दूसरे के लिए कहा गया है, उक्ति माने तो दूसरे के लिए, किसके लिए, जयसिंह के बारे में ये कहा गया, इसलिए अन्योक्त अलंकार होगा। समासोक्ति अलंकार, ये समासोक्ति अलंकार जायसी द्वारा लिखे गए पद्मावत में, पूरे पद्मावत में मिलता है। तो समासोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत के बारे में कहा जाए, अप्रस्तुत के बारे में कहा जाए, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे सो दिल्ली आस निबहुर देसु, कोई न बहुरा कहे संदेशु। इसका मतलब ये हुआ, प्रस्तुत ये हुआ कि दिल्ली एक ऐसा देश है जहाँ पर जाने वाले लोग वापस संदेश नहीं कहते। अर्थात अलाउद्दीन का दिल्ली में राज है और वहाँ पर जो भी जाता है उसको कैद कर लिया जाता है। राजा रत्न सेन को वहाँ कैद कर लिया गया है और वहाँ से वापस कोई संदेश वापस नहीं दे पाता है। लेकिन इसका अप्रस्तुत के बारे में भी कहा गया है कि अर्थात उस परमात्मा के पास, उस मरने के बाद जो उस परमात्मा के पास जो भी व्यक्ति जाता है वो वापस जो है कोई संदेश लेकर के नहीं आता है, कुछ बताने नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार होगा। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण के बिना कार्य हो। अर्थात हर चीज़ का कोई ना कोई कारण है, लेकिन जहाँ कारण के बिना ही कार्य हो जाए, अर्थात कारण तो नहीं है लेकिन फिर भी कार्य होता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। मतलब बिना पैरों के वो चलता है, अर्थात चलने के कारण पैर होते हैं लेकिन पैर यहाँ नहीं है, अर्थात कारण नहीं है। कारण के बिना क्या होता है, कार्य हो रहा है। सुने बिनु काना, कान भी नहीं है फिर भी सुन रहा है, अर्थात सुनने का कारण कान होना चाहिए। कर बिन कर्म, बिना हाथों के कर्म हो रहा है। करे विधि नाना, बिना हाथों के काम कर रहा, अर्थात जहाँ पर कारण ना हो
अर्थात कारण के बिना कार्य हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार इसका जस्ट उल्टा होता है। विशेषोक्ति अलंकार में कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता। कारण है लेकिन कार्य नहीं है। जैसे पानी बीच मीन, मीन माने होता है मछली। अब मीन पियासी, पानी के अंदर मछली है फिर भी मछली प्यासी है, अर्थात प्यास बुझाने का जो कारण है वो पानी मौजूद है फिर भी वो प्यासा, अर्थात प्यास बुझाने का काम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार का तात्पर्य होता है उल्टा, अर्थात उपमा का उल्टा। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, लेकिन यहाँ उपमान को ही हीन समझा जाता है, अर्थात उपमान को ही हीन दर्शाया जाता है। जैसे मुख आलोकित जग करें कहो चंद के ही काम, अर्थात नायिका के मुख से ही पूरा संसार आलोकित है, तो चंद्रमा का क्या काम, अर्थात चंद्रमा को यहाँ हीन दर्शाया गया है, अर्थात उसके चेहरे की तुलना चंद्रमा से की ही नहीं जा सकती, इसलिए जो है यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार ये भी प्रतीप अलंकार से मिलता जुलता है। इसमें उपमेय की श्रेष्ठता का वर्णन किया जाता है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दर्शाया जाता है। जैसे जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, अर्थात जिनके यश के आगे शशि मलिन, शशि बिल्कुल भद्दा लग रहा है और रवि भी शीतल लगता है, तो चूंकि यहाँ पर उपमेय की श्रेष्ठता का वर्णन है इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, अगला अलंकार विरोधाभास अलंकार है। अब विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी पदार्थों का एक साथ वर्णन होता है, दो विरोधी पदार्थों के संयोग को दर्शाया जाता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे सुलगी अनुराग की आग वहाँ, सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। जल और आग दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के, विरोधी पदार्थों का एक साथ उल्लेख है, संयोग है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। असंगति अलंकार, विरोधाभास से मिलता जुलता अलंकार है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में भी क्या होता है कि कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो। जैसे द्रग उर्झत टूटत कुटुम, द्रग उलझते हैं, सामान्य रूप से होता है कि जब द्रग उलझे तो द्रग को ही टूटना चाहिए, द्रग माने नेत्र, यदि आंखें उलझती तो आंखों को टूटना चाहिए नहीं, लेकिन होता क्या है द्रग उर्झत टूटत कुटुम, लेकिन परिवार टूट जाते हैं। जब नायक नायिकाओं के नेत्र मिलते हैं तो परिवार टूटते हैं। जुरत चतुरचित प्रीत, और चतुर्चित के मध्य प्रेम जुड़ता है। परति गांठ दुर्जन ही, लेकिन जो दुष्ट जन है, जो जलने वाले लोग हैं, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीति, मतलब आंखें उलझती हैं, परिवार टूटता है, और जो टूटता है गांठ उसमें होना चाहिए, लेकिन गांठ किसमें पड़ती है, दुर्जन के, मतलब कारण कहीं और है और कार्य कहीं और है, इसलिए असंगति अलंकार यहाँ पर होगा। अगला अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार में सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ सामान्य सी बात है कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उनका बुरे संगत का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, एक सामान्य बात है, लेकिन जो है इसका विशेष उदाहरण के माध्यम से कि जिस प्रकार चंदन में हजारों सर्प लपटे रहते हैं फिर भी चंदन अपनी जो है शीतलता को नहीं त्यागता, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यासोपन अलंकार है। अपहनुत अलंकार में सत्य का निषेध करके मिथ्या का आरोप किया जाता है, मिथ्या बात कही जाती है। जैसे
मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। यह मेरा भाई नहीं है अपितु मेरा ये काल है। तो जो मैं कहूँ रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। यहाँ बंधु जो उस सुग्रीव का जो है बाली भाई है, उस भाई को निषेध करके कह रहा है ये भाई नहीं है, मेरा काल है। मिथ्या को आरोप किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अपहनुत अलंकार है। मिलित अलंकार में दो वस्तुएं, दो समान वस्तुएं ऐसे प्रतीत हो जाती हैं जैसे वो मिल गई हों, अर्थात उन दोनों के बीच जो है किसी प्रकार का कुछ भी अंतर नहीं रह जाता है, अर्थात वो इतना समान होते हैं कि बिल्कुल मिले हुए प्रतीत होते हैं। वहाँ पर मिलित अलंकार होता है। मिलित माने मिलना, तो मिल जाते हैं जहाँ पर दो चीज़ें, दो वस्तुएं, वहाँ पर मिलित अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियान में कजरा ही न लखाए, अर्थात नायिका की आंखें इतनी काली हैं कि उसके आंखों में लगा हुआ काजल भी नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात काजल और उसकी आंखें मिली हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए यहाँ पर मिलित अलंकार होगा। उन्मीलित अलंकार, मिलित अलंकार का ही उन्मीलित, मिले हुए का भेद बताने वाले अलंकार को उन्मीलित अलंकार कहते हैं। जैसे दोनों ये काजल और अखियां मिल करके उनके बीच का भेद नहीं बता सकते, लेकिन कुछ विशेष गुण की वजह से वहाँ पर हम भेद का पता चलता है, वहाँ उन्मीलित अलंकार होता है। जैसे चंपक हरवा गर मिली अधिक सुहाय, चंपक हरवा गर मिली अधिक सुहाय, जान परे सिय हियरे जब कुम्हिलाए, अर्थात सीता के हृदय पर जो पीले रंग का जो चंपक पुष्पों का बना हुआ जो हार है वो बिल्कुल अत्यधिक शोभित हो रहा है, अर्थात उनके गले के साथ मिल जाता है। लेकिन एक विशेष गुण के कारण जब वो कुम्हिलाने लगता है, सूखने लगता है, तब वो गले में प्रतीत होता है। तो इसलिए इस विशेष गुण के कारण यहाँ भेद पता चलता है, इसलिए यहाँ पर उन्मीलित अलंकार है। तद्गुण अलंकार, अर्थालंकार का ये अंतिम अलंकार है। तद्गुण अलंकार, तद माने उसका, गुण माने गुण। जिस अलंकार में कोई अपना गुण छोड़ करके दूसरे का गुण ग्रहण कर लेता है वहाँ पर तद्गुण अलंकार होता है। तद्गुण अलंकार, तद माने उसका, गुण माने गुण, जब दूसरे का गुण कोई ग्रहण कर लेता है वहाँ पर तद्गुण अलंकार होता है। जैसे अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पट ज्योति, अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी श्याम, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के ओठों में मुरली रखते ही वो मुरली क्या है, अपना गुण छोड़ करके इंद्रधनुष का गुण धारण कर लेती है, इंद्रधनुष जैसे हो जाती है, इसलिए यहाँ पर तद्गुण अलंकार होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक शानदार क्लास लेके आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्लास होगी, वो होगी संधि के बारे में। और हर पेपर में, हर परीक्षाओं में संधि के बारे में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलिएगा, संधि की क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।